वार्निंग, ये वीडियो आपके दिमाग को चकरा सकती है, तो कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो को ना देखें और दर्शक अपने विवेक से काम लें। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे पैराडॉक्स के बारे में। पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप जितना भी लॉजिकल ढूंढने की कोशिश क्यों ना कर लें, वो स्टेटमेंट उतना ही इलॉजिकल होता चला जाता है। जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पैराडॉक्स की बात करेंगे जो सच में आपके दिमाग को चकरा कर रख देंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है सिमिलियन पैराडॉक्स। एक बड़े से डेजर्ट में तीन दोस्त चल रहे थे। तीनों के नाम मान लेते हैं ए, बी, सी। ए और बी दोनों अपनी अपनी सोच से सी को मारने की साजिश करते हैं। पहले ए चुपके से सी की पानी की बोतल में जहर मिला देता है ताकि जहर पी के सी की मौत हो जाए। वहीं बी सी की पानी की बोतल में छेद कर देता है ताकि बिना पानी के डिहाइड्रेशन से सी मारा जाए। थोड़ी देर बाद इतने बड़े डेजर्ट में सी डिहाइड्रेशन से मर जाता है। अब सवाल ये आया कि सी का मुजरिम कौन है। तो इस पर ए कहता है कि सी मेरा जहर पी के नहीं मरा, तो मैं मुजरिम नहीं हूँ। वहीं बी कहता है कि पानी की बोतल में छेद करके मैं सी को जहर वाला पानी पीने से बचा रहा था, लेकिन सी तो मारा गया ना। तो सी का मुजरिम कौन है? वैसे तो दोनों ही मुजरिम हैं, लेकिन सी का असली हत्यारा कौन है? और यही बात इसको पैराडॉक्स बना देती है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। हमें पता है कि भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और वो कुछ भी बना सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम भगवान से ये कहें कि क्या वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पत्थर बना सकते हैं जिसको वो खुद भी ना उठा सकें, तो ऐसे में अगर भगवान पत्थर बना भी लेते हैं जिसे वे खुद ना उठा सकें, तो भगवान सबसे शक्तिशाली नहीं है क्योंकि वे पत्थर नहीं उठा सकते। और अगर वे इस पत्थर को उठा लेते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान दुनिया का सबसे शक्तिशाली पत्थर नहीं बना सकते जिसे वे खुद भी ना उठा सकें। और यही बात इसको पैराडॉक्स बना देती है। तीसरे नंबर पर है पैराडॉक्स ऑफ कोर्ट। ये पैराडॉक्स एक कहानी की तरह है। तो इस कहानी के अनुसार एक लड़के के पास लॉ की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो लड़का एक लॉ सिखाने वाले टीचर के पास गया और उसने उससे कहा कि वे आदमी उसको लॉ सिखाए और जब वे अपना पहला केस जीतेगा तो तब वे उन पैसे से उनकी ट्यूशन की फीस दे देगा। और टीचर ने इस बात को मानकर उसको लॉ सिखाया और वो वकील बन गया। लेकिन आगे जाके उसने एक भी केस नहीं लड़ा और टीचर को फीस देने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि बात यह हुई थी कि वे लड़का अपना पहला केस जीतने पर ही फीस देने वाला था। इस बात पर गुस्सा होकर टीचर ने उस लड़के के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और ये कहा कि अगर मैं ये केस जीतता हूँ तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, और अगर मैं ये केस हार भी जाता हूँ तब भी मुझे पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि उसके केस हारने से वे लड़का जीत जाएगा और वो जीते हुए पैसों से उसकी फीस दे देगा। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब सुनिए कि लड़के ने क्या कहा। लड़के ने ये कहा कि अगर मैं केस जीतता हूँ तो मुझे फीस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे केस जीता है और केस जीतने वाला पैसे नहीं देता। और मैं केस हार भी जाता हूँ तब भी मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पहला केस जीतने पर भी ट्यूशन फीस देनी थी। तो दोस्तों, ये काफी बड़ा पैराडॉक्स है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस लड़के को पैसे देने चाहिए या नहीं। चौथे नंबर पर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए एक लड़का है जिसको अपने दादाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो टाइम मशीन से पास्ट में जाता है और दादा दादी की शादी होने से पहले ही दादाजी को मार देता है। इसका मतलब है कि अगर दादाजी की शादी नहीं हुई तो उनके बेटे का, यानी कि उस लड़के के पापा का जन्म नहीं होगा, और अगर उसके पापा का जन्म नहीं होगा तो उस लड़के का जन्म कैसे होगा, और अगर उस लड़के का जन्म ही नहीं हुआ तो दादाजी को किसने मारा, क्योंकि जो लड़का दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ वो अपने दादाजी को कैसे मार सकता है। और यही बात इसको पैराडॉक्स बना देती है। टाइम ट्रैवल की रिसर्च में ये पैराडॉक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। पांचवें नंबर पर है एपिमेंडिस पैराडॉक्स या लायर पैराडॉक्स। एक इंसान जो हमेशा झूठ बोलता है वो एक पेपर पे लिखे कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, तो यहाँ आप कहेंगे कि उसकी लिखी हुई बात तो सच है, इसका मतलब कि वह सच बोल रहा है, लेकिन वो तो झूठा इंसान है, यानी कि उसकी लिखी हुई बात भी झूठी होगी। और उसने क्या लिखा था कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, यानी कि वह यहाँ पे सच बोल रहा है, लेकिन वो सच कैसे बोल सकता है? वो तो झूठ बोलता है क्योंकि वो तो झूठा इंसान है। और यही बात इसको पैराडॉक्स बना देती है। छठे नंबर पर है थीसिस पैराडॉक्स। मान लो आपके पास लकड़ी की एक बोट है जिसको आपने कई सालों से यूज किया है,
बाद में वो बोट पुरानी होने के कारण आपने उसके हिस्सों को नई लकड़ी के हिस्सों के साथ बदलना शुरू कर दिया और पुराने हिस्सों को संभाल के रखा और कुछ समय गुजरते गुजरते बोट के पुराने हिस्सों को नए हिस्सों से बदल दिया। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन बाद में अगर आप उन पुराने संभाल के रखे हिस्सों से सेम वैसी दिखने वाली बोट बना लें तो इन दोनों बोट्स में से आपकी असली बोट कौन सी होगी? और यही बात इसको पैराडॉक्स बनाती है। तो दोस्तों मुझे पता है कि ये पैराडॉक्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो अगर आपको कोई पैराडॉक्स समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके उस पैराडॉक्स को फिर से समझने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन पैराडॉक्सेस में से किसी का आंसर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका दिमाग भी चकरा जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बी आइकॉनिक अबाउट फैक्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।